नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। आपको बताना है सुभेद जीव, संकटग्रस्त प्रजातियां, आपत्तिग्रस्त जीव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में पहली महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति कहाँ स्थापित हुई है। आपको बताना है बोजूसर बीकानेर में, बिचवाल बीकानेर में, जोहड़बीड़ बीकानेर में या नौखासर बीकानेर में। तो दोस्तों, राज्य में पहली महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति है, यह बोजूसर बीकानेर में स्थापित हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वन्य जीवों को संरक्षित करने की स्वतः स्थानीय विधि है। आपको बताना है वन्य जीव अभ्यारण्य, जंतुआल्य, मृगवन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यह वन्य जीव अभ्यारण्य विधि है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में गोपाल योजना की शुरुआत हुई थी। आपको बताना है 24 मार्च 1994 में, 2 अक्टूबर 1906 में, 2 अक्टूबर 1990 में या 23 मार्च 1997 में। तो दोस्तों, राज्य में गोपाल योजना की शुरुआत है, यह 2 अक्टूबर 1990 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। आपको बताना है दूध का विशिष्ट घनत्व, दूध की चिकनाई का अंश, दूध में कैल्शियम का अंश या दूध में लैक्टोज का अंश। तो दोस्तों, ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग है, यह दूध की चिकनाई का अंश मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है असम, मेघालय, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, कुक्कुट परियोजना निदेशालय स्थित है। आपको बताना है बेंगलोर में, इज्जत नगर में, हैदराबाद में या करनाल में। तो दोस्तों, कुक्कुट परियोजना निदेशालय है, यह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, किस नस्ल के ऊंट में होंठ गिरा हुआ या लटका हुआ रहता है। आपको बताना है मेवाड़ी, मारवाड़ी, जैसलमेरी या बीकानेरी। तो दोस्तों, मेवाड़ी नस्ल का ऊंट है जिसके होंठ गिरा हुआ या लटका हुआ होता है। अगला प्रश्न है हमारा, संगाई नामक हिरण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आपको बताना है लोटक झील, सुंदरवन का डेल्टा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, संगाई नामक हिरण के लिए लोटक झील प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है हमारा, खीस का पीला रंग का कारण है। आपको बताना है लैक्टोज, प्रोटीन, केसिन या कैरोटीन। तो दोस्तों, कैरोटीन के कारण खीस का रंग है, यह पीला होता है। अगला प्रश्न है हमारा,
भेड़ में प्रसव की क्रिया कहलाती है? आपको बताना है काविंग, लेम्बिंग, फेरोइंग या किडिंग। तो दोस्तों भेड़ में प्रसव की क्रिया है यह लेम्बिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मक्खन में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है? आपको बताना है 70%, 80%, 90% या 95%। तो दोस्तों मक्खन में वसा की 80% मात्रा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है? आपको बताना है मखदूम में, रामसर में, अविका नगर में या बचवाल में। तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है यह अविका नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में बेस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र स्थित है? आपको बताना है वल्लभनगर में, कामा में, बयाना में या डबोक में। तो दोस्तों राजस्थान में बेस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र है यह वल्लभनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, कृत्रिम गर्भधान विधि में सहायक उपकरण नहीं है? आपको बताना है प्लास्टिक, शीशन, सीरीज, एआई गन या क्रायोजार। तो दोस्तों सीरीज है यह कृत्रिम गर्भधान विधि में सहायक उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु है? आपको बताना है भैंस, गाय, भेड़ या बकरी। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु यह बकरी है। दोस्तों यह प्रश्न पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, शॉर्ट हॉर्न नस्ल संबंधित है? आपको बताना है मुर्गी से, भेड़ से, बकरी से या कैटल से। तो दोस्तों शॉर्ट हॉर्न नस्ल है यह कैटल से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? आपको बताना है विषाणु, जीवाणु, कवक या कीट। तो दोस्तों एंथ्रेक्स है यह जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बकरी की कौन सी नस्ल जमुनापुरी बकरी से मिलती जुलती है पर कद में छोटी है? आपको बताना है जकराना, मारवाड़ी, बर्बरी या बीटल। तो दोस्तों यह बीटल नस्ल की बकरी है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर वी आकार में आगे से सिकुड़ा हुआ व पीछे से चौड़ा होना किस भैंस की मुख्य विशेषता है? आपको बताना है बदावरी, सुरती, मेहसाणा या मुर्रा। तो दोस्तों यह बदावरी भैंस की विशेषता है। अगला प्रश्न है हमारा, वेजाइनल स्पेकुलम विधि द्वारा कृत्रिम गर्भधान किया जाता है? आपको बताना है घोड़ी में, गाय में, ऊँटनी में या बकरी में। तो दोस्तों बकरी में वेजाइनल स्पेकुलम विधि द्वारा कृत्रिम गर्भधान है यह किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, खीस में क्या भरपूर मात्रा में होता है? आपको बताना है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों खीस में भरपूर मात्रा में विटामिन ए
उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक वाटर किस पशु की बीमारी है? आपको बताना है गोवंश, ऊंट, मुर्गी या भैंस। तो दोस्तों ब्लैक वाटर है यह गोवंश की मुख्य बीमारी है। अगला प्रश्न है हमारा, ताजे दूध का पीएच मान होता है? आपको बताना है 6.0%, 6 से 7%, 7.2% या 7.5%। तो दोस्तों ताजे दूध का पीएच मान है यह 6.7% होता है। अगला प्रश्न है हमारा, लंपी स्किन डिजीज कौन से वायरस से फैल रही है? आपको बताना है चलने योग्य वायरस से, पैरा वायरस से, जीनस कैप्री वायरस से या वायरस से। तो दोस्तों लंपी स्किन डिजीज है यह जीनस कैप्री वायरस से फैल रही है। अगला प्रश्न है हमारा, भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं? आपको बताना है सर्विंग, टपिंग, कल्पिंग या लैम्बिंग। तो दोस्तों भेड़ में समागम की क्रिया है उसे टपिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान कहलाता है? तो दोस्तों यह एनिमल हस्बेंड्री विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा होती है? आपको बताना है 0.5%, 1.0%, 1.5% या 2.0%। तो दोस्तों घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा है यह 0.5% होती है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध कहलाता है? आपको बताना है टोल्ड मिल्क, मक्खन दूध, कोलेस्ट्रॉम या पनीर। तो दोस्तों गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध है यह कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्रायोजार का मुख्य कार्य है? आपको बताना है वीर्य एकत्रण करना, वीर्य का भंडारण करना, वीर्य सेचन करना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्रायोजार का मुख्य कार्य वीर्य का भंडारण करना है। अगला प्रश्न है हमारा, मादा पशु का कौन सा अंग मुख्य है? आपको बताना है अंडाशय, वेजाइना, गर्भाशय या सभी। तो दोस्तों मादा पशु का अंडाशय भाग है यह मुख्य अंग है। अगला प्रश्न है हमारा, पशु के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना है तिल्ली या पीलिहा, अग्नाशय, यकृत या पैरोटिड्स। तो दोस्तों पशु के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यह यकृत ग्रंथि है। अगला प्रश्न है हमारा, मैग्नम किस प्राणी के गर्भाशय का भाग है? आपको बताना है घोड़ा, मुर्गी, गाय या सुअरी। तो दोस्तों मैग्नम यह मुर्गी प्राणी के गर्भाशय का भाग है। अगला प्रश्न है हमारा, परजीवी को वर्गीकृत किया जाता है? आपको बताना है 4 प्रकार में, 3 प्रकार में, 5 प्रकार में या 2 प्रकार में। तो दोस्तों परजीवियों को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्राणी में मूत्राशय नहीं होता है? आपको बताना है सुअर, कुत्ता, मुर्गा या घोड़ा। तो दोस्तों
मुर्गा में मूत्राशय है यह नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बाह्य परजीवियों का निवास स्थान होता है। आपको बताना है शरीर की गुहाओं में, त्वचा की सतह पर, मांसपेशियों में या सभी पर। तो दोस्तों बाह्य परजीवियों का निवास स्थान है यह त्वचा की सतह पर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? आपको बताना है 36, 26, 13 या 18। तो दोस्तों गाय में कुल 26 पसलियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊंट का आरसीबी होता है। तो दोस्तों ऊंट का आरसीबी है यह केंद्रक युक्त अंडाकार उत्तल होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग मुर्गी के नहीं होता है? आपको बताना है रानीखेत रोग, गंभोरी रोग, गलघोटू रोग या फाउलपॉक्स। तो दोस्तों गलघोटू रोग है यह मुर्गियों में नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, गरीब का बैंक कौन सा पशु कहलाता है? आपको बताना है सुअर, भेड़, बकरी या मुर्गी। तो दोस्तों बकरी है उसे गरीब का बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर की गुहाओं में निवास करने वाले परजीवी कहलाते हैं। आपको बताना है अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शरीर की गुहाओं में निवास करने वाले परजीवी है यह बाह्य परजीवी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊंट के साधारणतः किस प्रकार की विधि से पहचान चिन्ह लगाए जाते हैं? आपको बताना है ब्रांडिंग विधि से, टैटूइंग विधि से, ईयर टैगिंग विधि से या एवसी दोनों विधि से। तो दोस्तों ऊंट के साधारणतः ब्रांडिंग विधि से पहचान चिन्ह लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देहली भैंस किसे कहते हैं? आपको बताना है मेहसाना, मुर्रा, सुरती या जाफराबादी। तो दोस्तों देहली भैंस है यह मुर्रा भैंस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय के बच्चे को कहते हैं। आपको बताना है काफ, फॉल, कीड या पिगलेट। तो दोस्तों गाय के बच्चे को काफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कुत्ते के बच्चे को कहते हैं। आपको बताना है कीड, पप या पप्पी, काफ या फॉल। तो दोस्तों कुत्ते के बच्चे को पप या पपी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सुअर के बच्चे को कहते हैं। आपको बताना है पिगलेट, कीड, फॉल या मेमना। तो दोस्तों सुअर के बच्चे को पिगलेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जर्सी गोवंश का उद्गम स्थान है। आपको बताना है स्कॉटलैंड, जापान, इंग्लैंड या हॉलैंड। तो दोस्तों जर्सी गोवंश का उद्गम स्थल है यह इंग्लैंड है। अगला प्रश्न है हमारा, घोड़े के बच्चे को कहते हैं। आपको बताना है कीड, पिगलेट, काफ या फॉल। तो दोस्तों घोड़े के बच्चे को फॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी भेड़ की नस्ल है जो अविका नगर में उत्पन्न की गई है? तो दोस्तों यह अविवस्त्र व अविकालीन भेड़ की नस्ल है जो अविका नगर में उत्पन्न की गई है।
अगला प्रश्न है हमारा, गाय का बंध्याकरण किया हुआ नर कहलाता है। आपको बताना है जेल्डिंग, सांड, स्टीयर या बफ। तो दोस्तों गाय का बंध्याकरण किया हुआ नर है यह स्टीयर कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय के ब्याने की प्रक्रिया को कहते हैं। आपको बताना है काविंग, फॉलिंग, कीडिंग या वेल्पिंग। तो दोस्तों गाय के ब्याने की प्रक्रिया है उसे काविंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वयस्क मादा ऊंट को कहते हैं। आपको बताना है माया, टोडिया, टोरडी या ऊंट। तो दोस्तों वयस्क मादा ऊंट को माया कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 4 वर्ष के नर ऊंट को कहते हैं। आपको बताना है टोडिया, माया, ऊंट या टोरडी। तो दोस्तों 4 वर्ष के नर ऊंट को टोरडी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जर्सी बकरी के नाम से बकरियों की कौन सी नस्ल को जाना जाता है। आपको बताना है सोनेन, न्यूबियन, बारबरी या जखराना। तो दोस्तों जर्सी बकरी के नाम से न्यूबियन बकरियों की नस्ल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कान को काटकर निशान बनाना किस पशु में सामान्य है। तो दोस्तों कान को काटकर निशान बनाना यह सूअरों में सामान्य है। अगला प्रश्न है हमारा, बीकानेरी ऊंट के आँख के ऊपर गड्ढा होता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों बीकानेरी ऊंट के आँख के ऊपर गड्ढा होता है उसे स्टॉप कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न के संबंध में सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यह यौनावस्था है, उसमें जनन अंगों में अंडाशय की विकसित होना होता है। मंद चक्र, दोस्तों मंद चक्र है यह 2 मंदकालों के मध्य की शारीरिक एवं क्रियात्मक घटनाएं होती हैं एवं मंदकाल। दोस्तों मंदकाल वह अवधि है जिसमें मादा पशु नर पशु के साथ संभोग करने की इच्छा होती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, मारवाड़ी बकरी का रंग होता है। आपको बताना है काला, सफ़ेद, चितकबरा या पीला। तो दोस्तों मारवाड़ी बकरी का रंग है यह काले रंग की होती है। अगला प्रश्न है हमारा, डेयरी बकरी की नस्ल है। आपको बताना है बारबरी, जमनापरी, बीटल या सुरती। तो दोस्तों डेयरी बकरी की नस्ल है यह जमनापरी बकरी है। अगला प्रश्न है हमारा, वह भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसमें नर के सींग होते हैं परंतु मादा के नहीं होते हैं। आपको बताना है जैसलमेरी, मालपुरा, मगरा या गद्दी। तो दोस्तों गद्दी भेड़ की नस्ल है जिसके नर के सींग होते हैं परंतु मादा के सींग नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, घोड़े व गधी के संकरण को कहते हैं। तो दोस्तों घोड़े व गधी के संकरण को हनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक दिन के चूजे में कौन सी बीमारी का टीकाकरण है यह किया जाता है। तो दोस्तों एक दिन के चूजे में मेरेक्स बीमारी का टीकाकरण है यह किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सोनाडी नस्ल की भेड़ अधिकतर कहाँ पाई जाती है। आपको बताना है चूरू, बीकानेर, नागौर या उदयपुर।
तो दोस्तों सोनारी नस्ल की भेड़ है यह अधिकतर उदयपुर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सी बकरी की नस्ल है जिसमें बीमारियां बहुत कम मात्रा में होती हैं? आपको बताना है मारवाड़ी, बारबरी, बीटल या सेनेन। तो दोस्तों मारवाड़ी नस्ल की बकरियां हैं जिनमें बीमारियां बहुत कम होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस पशु के शरीर का रंग लाल होता है? तो दोस्तों रेड सिंधी एवं साहीवाल गाय की नस्ल है, उनका शरीर का रंग है यह लाल होता है। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया में किस पशु का दुग्ध काल लंबा होता है? तो दोस्तों जर्सी गाय का दूध काल है यह लंबा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऊंट के झुंड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऊंट के झुंड को टोला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विदेशी गोवंश सबसे सुंदर होता है? तो दोस्तों यह जर्सी गाय का गोवंश है, यह सबसे सुंदर नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी पाकिस्तानी गोवंश है? आपको बताना है रेड सिंधी, दानी, गिर या थारपारकर। तो दोस्तों दानी यह पाकिस्तानी गोवंश है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी भैंस का दुग्ध काल सबसे बड़ा होता है? आपको बताना है मुर्रा, मेहसाना, जाफराबादी या सुरती। तो दोस्तों मुर्रा भैंसवंश का दुग्ध काल है यह सबसे लंबा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सबसे उत्तम क्वालिटी की ऊन किससे प्राप्त होती है? आपको बताना है मारवाड़ी से, चोकला से, मालपुरा से या जैसलमेरी से। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे उत्तम क्वालिटी की ऊन है यह चोकला भेड़ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न पशुओं की मंद चक्र अवधि के संबंध में सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों गाय की मंद चक्र अवधि यह 21 दिन की होती है। भैंस जिनकी मंद चक्र अवधि है यह 21 दिन की होती है, एवं बकरी जिनकी मंद चक्र अवधि है यह 21 दिन की होती है, एवं भेड़ जिनकी मंद चक्र अवधि है यह 12 दिन की होती है। निम्न पशुओं के गर्भकाल के दिन एवं अवधि के संबंध में सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों गाय जिनका गर्भकाल है यह 281 दिन का होता है। भैंस जिनका गर्भकाल है यह 310 दिन का होता है। बकरी जिनका गर्भकाल है यह 151 दिन का होता है, एवं भेड़ जिनका गर्भकाल है यह 147 दिन का होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, औसतन भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होनी चाहिए? आपको बताना है 7%, 3%, 10% या 12%। तो दोस्तों औसतन भैंस के दूध में 7% वसा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, ज़ीब्रा ऊंट की किस नस्ल की विशेषता है? आपको बताना है जैसलमेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ज़ीब्रा ऊंट की नस्ल है यह इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध दोहन कितने समय में पूर्ण कर लेना चाहिए? आपको बताना है 3 मिनट में, 10 मिनट में, 7 मिनट में या 30 मिनट में। तो दोस्तों दूध दोहन है यह 7 मिनट में
पूर्ण कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किन राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है? आपको बताना है पूर्वोत्तर राज्यों को, उत्तरी राज्यों को, पश्चिमी राज्यों को या दक्षिणी राज्यों को। तो दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों को भारत का जैव विविधता द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी बकरी की नस्ल है जो भेड़ की तरह दिखाई देती है? आपको बताना है मंडिया, बेलरी, अंगोरा या देकानी। तो दोस्तों अंगोरा बकरी की नस्ल है, यह भेड़ की तरह दिखाई देती है। अगला प्रश्न है हमारा, जब प्रसव के बाद पशु की जैर रुक जाती है तो कौन सी औषधि दी जाती है? आपको बताना है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट या अर्गट। तो दोस्तों जब प्रसव के बाद पशु के जैर रुक जाती हैं तो अर्गट औषधि है, यह दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्गट नामक औषधि किस तंत्र पर काम करती है? आपको बताना है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र। तो दोस्तों अर्गट नामक औषधि है, यह प्रजनन तंत्र पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है हमारा, जब पशु को पेट दर्द होता है तो निम्न में से कौन सी दवा दी जाती है? तो दोस्तों जब पशु को पेट दर्द होता है तो एनाल्जेसिक दवा दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भधान किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भधान है, यह डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, टी के आकार का गर्भाशय किस पशु का होता है? आपको बताना है गाय, कुतिया, घोड़ी या ऊँटनी। तो दोस्तों टी के आकार का गर्भाशय है, यह घोड़ी का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सांड का वीर्य इकट्ठा करने हेतु कौन से मॉडल का एवी काम में लिया जाता है? तो दोस्तों सांड का वीर्य इकट्ठा करने हेतु डेनिस मॉडल का एवी है, यह काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रायका समुदाय के लोग ज़्यादातर किस पशु को पालते हैं? आपको बताना है ऊँट, भेड़, गाय या बकरी। तो दोस्तों रायका समुदाय के लोग हैं, यह ज़्यादातर ऊँट पालते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय कौन सा है? आपको बताना है मोनप्पा, गोलवा, बंजारा या दंगर। तो दोस्तों महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चारावाह है, यह दंगर चारावाह है। अगला प्रश्न है हमारा, किस मादा प्राणी में केवल बाह्य अंडाशय ही होता है? आपको बताना है घोड़ी, मुर्गी, कुतिया या गाय। तो दोस्तों मुर्गी में केवल बाह्य अंडाशय ही होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सुअरी के कितने थन होते हैं? आपको बताना है 6, 2, 4 या 18। तो दोस्तों सुअरी में कुल 18 थन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्तन ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण है? तो दोस्तों स्तन ग्रंथियाँ हैं, यह स्वेट पसीने का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय में अवशेषीय अस्थि कौन सी है? आपको बताना है रेडियम, टिबिया, फेबुला या अल्ना। तो दोस्तों गाय में अवशेषीय अस्थि यह फेबुला अस्थि है।
अगला प्रश्न है हमारा, किस पशु में पित्ताशय नहीं होता है? आपको बताना है घोड़ा, गाय, कुत्ता या सूअर। तो दोस्तों घोड़ा में पित्ताशय नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है? आपको बताना है कैटलेज, एमाइलेज, लैक्टेज या लैक्टोज। तो दोस्तों लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध उत्पादन में भारत का स्थान है? आपको बताना है पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा। तो दोस्तों दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है हेंसा, स्टिपिंग, गर्बन या नकलिंग। तो दोस्तों यह गर्बन में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान है? आपको बताना है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान है यह 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला प्रश्न है हमारा, जिस दूध में वसा नहीं होती है उसे कहते हैं? तो दोस्तों जिस दूध में वसा नहीं होती है उसे स्किम्ड मिल्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? आपको बताना है 1861 में, 1871 में, 1891 में या 1881 में। तो दोस्तों औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम है यह 1871 में पारित किया था। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।